सुंदरपुर नाम का एक गांव ऊंचे पहाड़ों के बीच में हरियाली से भरा हुआ था। उस गांव की छोर पर एक प्राचीन आश्रम में एक महान स्वामी जी रहते। गांव वाले पर कोई भी मुसीबत आती तो वो उनकी मदद करते। एक दिन शाम के समय आश्रम में स्वामी जी ध्यान से उठे और अपनी तपोशित से एक बड़ा रंग बिरंगी बदलने वाला छाता बनाया। उसी समय पास के इलाके के रतनलाल नाम के एक व्यक्ति जी स्वामी के सामने हाथ जोड़कर व्याकुलता के साथ खड़े थे। ठीक उसी समय आश्रम के बाहर फल बेचने आया लड्डू नाम का एक गरीब युवक खिड़की से अंदर चल रही सारी गतिविधियों को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। रतनलाल, तुम जिस पहाड़ी के उस पार रहते हो वहाँ बहुत बारिश हो रही है। तालाब उफान में है और तुम्हारी सारी फसलें डूब रही है, जिससे तुम बहुत दुखी हो ना, है ना? मैं तुम्हारी इस परेशानी को समझता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने अपनी तपोशित से इस जादुई छाते को बनाया है। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस छाते को नीचे खड़े होकर जब तुम इसे ऊपर खोलोगे तो कुछ देरी सही इस पर बारिश होगी। उसके बाद प्रकृति शक्तियाँ संतुलित हो जाएगी और जहाँ पर छाता खुला होगा वहाँ बारिश पूरी तरह से रुक जाएगी। तुम्हारे इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए तुम्हें जितनी बारिश चाहिए उतना होने के बाद इस छाते को खोल देना। तब बारिश रुक जाएगी और तुम्हारी फसलें सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, इसका दुरुपयोग बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जहाँ जरूरत हो वहाँ इसका इस्तेमाल करने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। स्वामी जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हमें जितने पानी की आवश्यकता होगी उतना ही रखेंगे, बाकी समय इस छाते का उपयोग करेंगे। हमारे गांव की रक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। यह कहकर उसने छाता लिया। तब अंधेरा होने ही लगा था, इसलिए रात के समय उतनी दूर सफर करना ठीक नहीं समझकर रतनलाल ने उस रात आश्रम के कमरे में रुकने का फैसला किया। उस छाते को अपने बिस्तर के पास रखा और गहरी नींद में सो गया। खिड़की के बाहर से अब देख रहे लड्डू के दिमाग में एक बड़ा विचार आया। लड्डू बहुत गरीब था। उनका एक छोटा सा कच्चा घर था। घर में बिल्कुल हवा नहीं आती थी और बहुत उमस रहती। इस वजह से उस छोटे से पुराने घर की छत पर 3 बिस्तर लगाकर आसमान के नीचे सोना उस परिवार की सालों पुरानी आदत थी। सर्दी और गर्मी के दिन जैसे जैसे कट जाते थे, लेकिन जब बारिश का मौसम आता तो उनकी परेशानियां बयां नहीं की जा सकती। रात के समय वे सो रहे होते हैं और अचानक बारिश आ जाती है तो उनके बिस्तर भीग जाते थे। इससे उनकी नींद खराब हो जाती और पूरी रात बिना सोए बारिश में भीगते हुए कांपते हुए बितानी पड़ती। लड्डू खिड़की के पास खड़े होकर उसकी तरफ देखते हुए, अरे आसमान को देखकर लग रहा है कि आज भी बारिश होने वाली है। अगर ये जादुई छाता मेरे पास होगा तो हमारे ढाबे पर बारिश नहीं गिरेगी। मेरे माता पिता आराम से चैन की नींद सो पाएंगे। चाहे जो भी हो, मुझे छाता आज ही रात हासिल करना होगा। हमारे माता पिता की नींद के लिए मुझे छोटी सी गलती करनी पड़ेगी। लड्डू धीरे से कमरे के अंदर आया, उस जादुई छाते को चुराया, अपनी घर की तरफ भाग गया। माँ, पिताजी, आज से हमें रात में बारिश होने का कोई डर नहीं रहेगा। हमारी नींद अब खराब नहीं होगी। देखिए, मैं बाजार से एक बड़ा रंग बिरंगी छाता लेके आया हूँ। अरे लड्डू, इतने बड़े छाते की हमें क्या जरूरत? और इसका रंग इस तरह क्यों बदल रहा है? हमारे इस पुराने घर में तुम इसे कहाँ रखोगे? हाँ लट्टू, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। देखने में तो ये बहुत ही कीमती लग रहा है, जैसे राजमहलों में इस्तेमाल होने वाला छाता हो। हमारे पास तो गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए बेटा? कहीं तुम किसी और का तो उठा कर नहीं ले आए ना? माँ, आप इन सब बातों को छोड़िए। मैं कोई गलत काम नहीं किया है। मैं ये हमारे भले के लिए लेकर आया हूँ। आज रात हमेशा की तरह छत पर बिस्तर लगाकर सोएंगे। बारिश होने पर क्या होता है ये आप खुद ही देख लेना अपनी आंखों से। कुछ ही देर में आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते भारी बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव बारिश के पानी से भीग रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, उस छाते पर बारिश गिरने के बावजूद लड्डू, रामनाथ, जानकी तीनों पर एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा था। यही नहीं, उस छाते के नीचे बहुत ही आरामदायक गर्माहट महसूस हो रही थी। जानकी खुशी से बैठते हुए, अरे वाह, ये तो चमत्कार है लड्डू। बाहर देखे तो मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन हम पर एक बूंद भी नहीं गिर रही है। ये कितनी अच्छी गर्माहट और शांति है। सच कह रही हो जानकी, मैंने अपनी जिंदगी में इतने सालों से बारिश के मौसम में कभी बिस्तर पर इतनी सुख और शांति से नींद नहीं ली। बदन पर एक नामो निशान भी पानी का नहीं है। लड्डू, ये छाता वाकई में अद्भुत है। तुम हमारे लिए बहुत अच्छी चीज लेकर आई हो बेटा। देखा पिताजी, मैंने जो कहा था ना वो सच है। आप अब बिना चिंता के आराम से आंखें बंद करके सो जाइए। तीनों उस छत के नीचे बड़े आराम से आंख बंद करके गहरी नींद में सो गए। जैसे ही स्वामी जी ने रतनलाल से कहा था, उस छाते पर केवल कुछ देरी बारिश हुई
उसके बाद इलाके में पूरी तरह बारिश रुक गई और आसमान साफ बादल में बदल गया। दिन बीतते गए। लड्डू हर रात उस छाते को ढाबे पर खोलता और उसका परिवार बिना किसी डर के चैन से सोता। यह उनकी आदत बन गई थी। लेकिन इसकी वजह से सुंदरपुर गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। बारिश का मौसम होने के बावजूद गांव में एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा था। आसपास के गांव में अच्छी बारिश हो रही थी, लेकिन सुंदरपुर में कड़ाके की धूप पड़ रही थी। तालाब सूखने लगे, कुएं का पानी पाताल में चला गया, फसलें सूखकर बर्बाद होने लगी, जिससे किसान सिर पकड़कर रोने लगे। स्थिति हाथ से निकलती देख गांव के सरपंच हरिप्रसाद के नेतृत्व में सभी गांव वाले गांव के छोर पर स्थित आश्रम में स्वामी जी के पास पहुंचे। स्वामी जी, हमारे सुंदरपुर गांव को न जाने किसी का श्राप लग गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बारिश का मौसम होने के बावजूद भी आसमान में बादल नहीं आ रहे हैं। हमारा हरा भरा गांव रेगिस्तान बनता जा रहा है। सारी फसलें सूखकर राख हो रही है। लोग और पशुओं को पीने के लिए एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। कृपया करके हमें इस भयानक सूखे से बचाइए स्वामी जी। स्वामी जी ने आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद आंखें खोलकर, हरिप्रसाद, ये कोई दैवीय क्रोध नहीं है और ना ही कोई प्रकृति की आपदा है। किसी ने प्रकृति की शक्ति को गलत तरीके से बांध दिया। मुझे उस छाते पर संदेह हो रहा है। स्वामी जी ने तुरंत अपने शिष्य को भेजकर पास वाले गांव में रतनलाल को बुलवाया। रतनलाल घबराता हुआ आश्रम में दौड़ता आया। रतनलाल, मैंने तुम्हें जादुई छाता दिया था, वो कहाँ है? क्या तुम उसका उपयोग अपने गांव में कर रहे हो? क्या वो बारिश नियंत्रण में आ गई? रतनलाल डर से रोते हुए स्वामी जी के पैरों पर गिर गया। स्वामी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस छाते को लेकर आया और अपने आश्रम में सो गया था, लेकिन उस रात किसी ने उस छाते को चुरा लिया। जब सुबह उठकर देखा तो छाता गायब था। डर के मारे मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और अपने गांव भाग गया। गांव वालों सुनो, तुम्हारे गांव में सूखा पड़ने का कारण मौसम नहीं, बल्कि तुम्हारे गांव में छुपा हुआ एक चोर है। रतनलाल के इलाके में बारिश हो रही है। वहां के मौसम को संतुलित करने के लिए मैंने अपनी तपोषित शक्ति से एक छाता दिया था, ताकि जरूरत के अनुसार बारिश होने के बाद उसे खोला जा सके। लेकिन हमारे सुंदरपुर गांव में इतनी बारिश नहीं होती। यहाँ पर छाते का हर रात कोई न कोई इस्तेमाल कर रहा है। इस वजह से इस क्षेत्र का प्रकृति संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। बादल न आ पा रहे हैं और बारिश रुक गई है। वह चोर जो कोई भी हो, रात के समय उस छाते का इस्तेमाल कर रहा है। तुम तुरंत पूरे गांव में ढूंढो और पता लगाओ कि वह छाता कहाँ है। स्वामी जी की बात सुनकर सरपंच, गांव वाले उस रात बड़ी बड़ी मशाले और लालटेन लेकर पूरे गांव में खोजबीन करने लगे। ठीक उसी समय लड्डू आदत के अनुसार छत पर उस छाते के नीचे अपने माता पिता के साथ आराम से सो रहा था। गांव की गली से गुजरते हुए सरपंच हरिप्रसाद ने अचानक ऊपर देखा। उस ऊपर ढाबे पर वह रंग बिरंगी छाता साफ दिखाई दे रहा था। हरिप्रसाद चिल्लाए, अरे सब लोगों, उधर जाओ, उधर देखो। उस पुराने छत पर, लड्डू के घर की छत पर स्वामी जी का बताया हुआ रंग बिरंगी जादुई छाता है। यही है वो चोर। चलो ऊपर चलो। गांव वाले इकट्ठा होकर लड्डू के घर की छत पर पहुंच गए। वहां बिस्तर के बीच में लगे उस बड़े छाते को देखकर सभी गांव वाले गुस्से में उबल रहे थे। सरपंच हरिप्रसाद आगे बढ़े और उन्होंने छाते को जोर से खींचकर बंद कर दिया। इस तेज आवाज और लोगों के चिल्लाने से लड्डू, रामनाथ और जानकी अचानक घबराकर जाग गए। सरपंच जी, क्या बात है? आधी रात को हमारे घर पर इतने सारे लोग लालटेन लेकर क्यों आए हो? क्या हुआ? रामनाथ, तुम्हारे बेटे लड्डू के इस नीच काम की वजह से पूरा गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है और सूखा पड़ रहा है। इसने स्वामी जी के आश्रम से रतनलाल को दिया हुआ छाता चुराया है। इसके स्वार्थ के कारण इस गांव के लोग भूख प्यास से मर जाए क्या? चलो, इसे कल सुबह हम स्वामी जी के पास लेकर जाएंगे। वही इसके पाप का फैसला करेंगे। अगली सुबह गांव वाले लड्डू और उसके छाते को लेकर स्वामी जी के आश्रम पहुंचे। आश्रम में स्वामी जी के सामने लड्डू सिर झुकाकर आंखों में आंसू लिए खड़ा था। गांव वाले लड्डू को गांव से बाहर निकालना और उसे कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। स्वामी जी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। लड्डू, मैं तो तुम्हें बहुत सीधा साधा और समझदार लड़का समझता था, लेकिन तुमने इतनी बड़ी चोरी की। तुम्हें अपने अकेले के सुख और स्वार्थ के लिए पूरे गांव के लोगों को और पशुओं को प्यास से तड़पने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम प्रकृति की शक्तियों के साथ खिलवाड़ करोगे क्या? लड्डू तुरंत स्वामी जी के पैर पर गिर पड़ा।
स्वामी जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने किसी स्वार्थ या धन के लालच में यह गलत काम नहीं किया है। हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है। घर के अंदर हवा न आने के कारण मेरे माता पिता का दम घुटता था और उन्हें परेशानियां होती थी, इसलिए हम छत पर सोते थे। हर बारिश के मौसम मेरे बूढ़े माता पिता छत पर बारिश में भीगते थे और ठंड से कांपते थे। वे बिना सोए पूरी रात रोते हुए बिताते थे। उस दिन आश्रम में रतनलाल से की गई बातें, आपकी बातें मैंने खिड़की से सुन ली थी। स्वामी जी, मुझे लगा कि अगर ये छाता हमारे पास होगा तो मेरे माता पिता बारिश में नहीं भीगेंगे और चैन से सो सकेंगे। उनके प्रति अपने प्रेम के कारण मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और ये गलती कर बैठा। लेकिन मुझे सच में ये नहीं पता था कि इसके वजह से मेरे अपने गांव पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी और बारिश रुक जाएगी। अनजाने में इस गलती के लिए मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। लड्डू की बातों में छुपे दुख, उसकी सच्चाई, उसके बूढ़े माता पिता के प्रति उसके अगध प्रेम को स्वामी जी ने भाप लिया। लड्डू, तुमने अपने माता पिता को सुख देना चाहते थे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी जरूरत के लिए प्रकृति के नियम को बदलना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ी गलती है। जो भी हो, तुमने अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें दिल से क्षमा करता हूँ। स्वामी जी ने वह जादुई छाता रतनलाल को वापस कर दिया। इसके तुरंत बाद स्वामी जी ने अपने कमंडल से पवित्र जल हाथ में लिया और मंत्र पढ़ते हुए उसे जमीन पर छिड़क दिया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही क्षण में सुंदरपुर गांव के ऊपर काले बादल छा गए। गरज के साथ ठंडी ठंडी बारिश शुरू हो गई। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे और बारिश के नीचे नाचने लगे। लड्डू, माता पिता को भगवान की तरह पूजने वाले तुम जैसे बेटे को पाकर तुम्हारे माता पिता धन्य है। मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। अब से तुम्हें बारिश में भीगने की जरूरत नहीं है और ना ही छत पर सोने की आवश्यकता। यह कहकर स्वामी जी ने अपने हाथ उठाया और एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। देखते ही देखते जहाँ लड्डू का पुराना छत जैसा घर था, वहाँ एक बेहद खूबसूरत बड़ा और पक्का मकान बन गया। वह घर किसी भी भारी बारिश या तूफान को झेलने में सक्षम था। उसके अंदर हवा आने जाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। धन्यवाद स्वामी जी, आपके उपकार मैं इस जन्म में कभी नहीं चुका पाऊंगा। आपने मेरे माता पिता को एक स्थायी सहारा दे दिया। लड्डू उसके माता पिता के साथ खुशी खुशी अपने नए पक्के घर में रहने चला गया। उस साल सुंदरपुर गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई। तालाब भर गए और फसलें लहरा उठी। लड्डू का परिवार बिना किसी डर के प्रकृति का आनंद लेते हुए अपने घर में चैन की नींद सोने लगा। सीख, हमारे व्यक्तिगत सुख या जरूरत के लिए कभी भी प्रकृति के संतुलन को नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सबकी होती है। साथ ही परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चोरी या गलत रास्ता कभी नहीं चुनना चाहिए। बिना किसी स्वार्थ के सच्चाई और पश्चाताप के साथ रहने वाले इंसान की मदद भगवान किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं।